साईं राम साईं सवेरा में फिर से आपका स्वागत है। सुप्रभात। विलम्ब हो जाने की कुछ वजह हैं जो उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तेरा जो समय विकट चल रहा है उसमें तुझे को इतना ज्ञानवान बना दिया है कि तू अब किसी से मदद नहीं मांगता। तुझे पता है कि वह लोग जो तुझसे मीठी मीठी बातें करते हैं और जब तू अपनी स्थिति बताए उनको या उनसे कुछ मदद मांगे तो वह कैसे तुमसे नजरें चुराते हैं, कैसे कतराते हैं, यह तुमने जान लिया है। सच्चे से सच्चा रिश्ता जो तुम्हारे रक्त संबंधी हैं वह भी जब तुम्हारे जीवन में आर्थिक समस्या आ जाती है तो तुमसे दूर भागने लगते हैं, और अगर वह तुम्हारी सहायता कर भी देते हैं तो अपने एहसान गिनाने से नहीं चूकते। हर पल वह यह दिखाते रहते हैं कि वह तुम्हारी कितनी सहायता कर रहे हैं, कितना तुमको उन परेशानियों से निकलने में सहायता कर रहे हैं, और तुम खुद को लाचार और बेबस पाते हो। तुम यही कहते हो कि बाबा, मैंने सबकी सच्चाई जान ली कि कौन कितना अपना है, आपके अलावा हमारा कोई भी नहीं। हे मेरे साईनाथ, बस इतनी प्रार्थना है कि यह अनुभव भले ही मेरे लिए ज्ञान के रूप में संचित रहे, लेकिन हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे सिर्फ आपकी ही सहायता मिले। मुझे अपने जीवन को चलाने के लिए जो मार्ग दिखाएं वह आपके द्वारा ही दिखाया जाए। मुझे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, कभी किसी के सामने लाचार और बेबस महसूस ना करना पड़े। हे मेरे साईनाथ, मेरे इस परिवार की सबकी जिम्मेदारी आप पर है। आप कहते हो, मेरे बच्चे, जब तू सबको अपना दुख सुनाता है और वहां से कोई उत्तर नहीं पाता, बल्कि वह लोग तुमसे दूरी बनाना प्रारंभ कर देते हैं, तो तुम जान जाते हो कि तुम्हारा सच्चा साथी कोई नहीं। और जब तुम अपने मन को एकाग्र करके, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करके सिर्फ बाबा से ही अपने कष्ट और पीड़ा कहते हो, तो बाबा प्रसन्न होते हैं। वह जानते हैं कि मेरा बच्चा ज्ञानवान बन गया। वह जान गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, सिर्फ ईश्वर ही वह साथी हैं, वह मित्र हैं, वह सखा हैं, वह हमारी दयालु माता हैं, वह हमारे स्नेह करने वाले पिता हैं, जो हमारी सब परेशानियों को सुनते हैं और उन्हें हल करने के लिए मार्ग दिखाते हैं। मेरे बच्चे, तू निराश न हो। भले ही सबने तुझे इन परिस्थितियों में अकेला छोड़ दिया हो, चाहे वह रिश्ते जिन्हें तू अपना सच्चा समझता था वह भी उनके असली रंग सामने आ चुके हैं। मेरे बच्चे, तुझे कभी किसी के आगे लाचार होने की आवश्यकता ना पड़ेगी। मैं तुझे इतना समर्थ बना दूंगा। मैं तेरे जीवन में समृद्धि, खुशहाली, प्रसन्नता सब रंग भर दूंगा। मुझ पर विश्वास कर। तेरे जीवन का ये घोर अंधेरा परम प्रकाश में परिवर्तित होगा। यह तेरे बाबा का वचन है कि तू निराश नहीं होगा। भले ही तू यह सोचता है कि तुझे वह न्याय पाने में देरी हुई है, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, ईश्वर को पता है कि सही समय क्या है, किसको कब क्या देना है, किसको कितने अनुभव देने हैं, ताकि वह जीवन में कभी दुख और निराशा का सामना न कर सके, हर परिस्थिति में ईश्वर पर आश्रित रह सके। हे मेरे बाबा, हे मेरे गुरुवर, आप सदैव मेरे साथ रहना। मुझसे जो भूल हो जाए उनको क्षमा करना, मेरी भूलों को ज्ञात कराकर मुझे उनको दूर करने के काबिल बनाना। मैं आपके दिखाए मार्ग पर चलूं और अपने मन में इस लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करूं कि मेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण जीवन है और यह सेवा धर्म के लिए ही आपने मुझे दिया है, जिस पर मुझे चलना है। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, तूने जो कष्ट सहे हैं, तेरे दुख, आंसू, तेरी पीड़ा हर पल मैंने अनुभव की है। तू चिंता ना कर। जो लोग आज तुझसे दूरी बनाते हैं वही तेरे करीब आना चाहेंगे, वही तेरी भक्ति की प्रशंसा करेंगे, लेकिन तुझे फिर इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरा ज्ञान इन चीज़ों से तुझे परे कर देगा। तू हर परिस्थिति में संतुलन बनाकर शांति का अनुभव करना सीख जाएगी, जो मैं तुझे सिखाना चाहता था।
तेरा मन भी तुझे चंचलता की ओर ले जाकर दुख और निराशा नहीं दे पाएगा, क्योंकि मेरी भक्ति के द्वारा तू उस पर भी नियंत्रण पा लेगी। इसलिए विश्वास कर, अपने कदमों को आगे बढ़ाती चल। तेरी प्रगति अवश्य होगी। मैं तेरे जीवन में नए अवसर के द्वार खोलूंगा, जहां से तू अपने जीवन में समृद्धि, खुशहाली, शांति, प्रसन्नता को आकर्षित करेगी। मैं अपने आशीर्वाद की वर्षा शीघ्र तुम पर करने वाला हूँ, इसलिए निराश न हो, हिम्मत रखो। तुम्हारा बाबा सब कुछ सुन रहा है। तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। खुशियाँ तुम्हारे जीवन में शीघ्र आएंगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं सवेरा में, तब तक के लिए ओम साईं राम।